Hello students, today we are going to study about cell. Our next topic is cell. Cell is the basic unit of living organism. ठीक है, सेल बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो भी जीवित प्राणी है ना. वो एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं और ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, है ना. सेल इज़ द बेसिक यूनिट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ सेल. सेल से ही, सेल टिश्यू से ही मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कोशिका और उत्तक, है ना. ये ही हमारे इम्पॉर्टेंट बेसिस है जिनके बेस पे हमारा बॉडी बना हुआ है. सेल इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स. दीज आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट. ठीक है, ये क्या करते हैं, सेल हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है. हम हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट प्रदान करता है, वो सेल है. विदाउट सेल हमारा बॉडी फॉर्म नहीं हो सकता. ठीक है, उसके बाद अगर फॉर्म हो गया तो वो फंक्शन नहीं कर सकता. हमारी बॉडी को चलाने के लिए दिस इज़ द वन ऑफ मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी. तो सेल इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स. दिस आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट. ये बहुत सारी संख्याओं में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. आप में से हर एक जन इस बात को जानते हैं बिकॉज हमने 12th में ये सारी चीज़ों को पढ़ा है कि विदाउट सेल और विदाउट टिश्यूज़ हमारी बॉडी नहीं बन सकती. देन नेक्स्ट वी विल से टाइप्स ऑफ सेल. ऑर्गेनिजम्स आर आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. जो जीव जंतु होते हैं या तो वो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं. सो फर्स्ट वन हमको जानना है कि यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है. यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल से मिलके बना हुआ, और मल्टी का मीन्स होता है बहुत सारे, मोर देन वन. तो मल्टी सेलुलर से सेल से मिलके बना हुआ होता है. सो फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर, मेड अप ऑफ वन सेल. ये एक सेल से मिलके बना हुआ होता है. एग्जाम्पल है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में सिर्फ वन सेल ही प्रेजेंट होता है. द नेक्स्ट वन इज मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुत सारे कोशिकाएं. ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं बहुत सारे सेल से मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत सारे सेल्स उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. देयर आर टू टाइप्स. ये है ऑर्गेनिजम्स बेसिस ऑन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. जो जीव जंतु होते हैं वो, है ना, बैक्टीरिया है, प्लांट्स और एनिमल्स, ये डिवाइडेड है. और मेनली सेल डिवाइडेड है. देयर आर टू टाइप्स, है ना. सो फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक एंड देन सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक. ठीक है, फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक, देन सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक. सो फर्स्ट वी विल डील, पहले टाइप की तरफ हम जाएंगे. प्रो, दैट इज प्रोकैरियोटिक. प्रो का मीन्स होता है बिफोर एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस. ठीक है, सेल दैट नॉट हैव न्यूक्लियस. ठीक है, इसमें ये ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. 12th में हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, है ना. इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं कि प्रो का मतलब पहले, कैरियोट यानी न्यूक्लियस. मतलब इस चीज़ में, इस सेल में, प्रोकैरियोटिक टाइप के जो सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, सेंटर ऑफ सेल नहीं पाया जाता है. ठीक है, देन हम इसको आगे पढ़ने के लिए सबसे पहले हम उसको स्ट्रक्चर बनाएंगे. उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें हैं सेल में उपस्थित, प्रोकैरियोटिक सेल में, उसको हम लोग एक एक करके डील करेंगे. सो इसके लिए हमको स्ट्रक्चर फॉर्म करना ज़रूरी है. तो नेक्स्ट आप बनाएंगे इसके बाद स्ट्रक्चर. तो बेटा आप लोगों को बनाना है स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल का. ठीक है, उसमें आपको फॉर्म करना है कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोडिक जिसे कहते हैं डीएनए. ठीक है, देन फ्लैजिला, फ्लैजिलम, ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, आपको इसका स्ट्रक्चर बना के रखना है. देन उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वन बाय वन उस चीज़ को डील करेंगे कि किस चीज़ का फंक्शन. जैसे कैप्सूल है तो कैप्सूल क्या है, इसका फंक्शन क्या है. देन सेल वॉल,
सेल वॉल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये जानना हमको ज़रूरी है। तो आपको बनाना है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज कैप्सूल। कैप्सूल इज आउटर मोस्ट प्रोटीन कवरिंग, है ना। आउटर मोस्ट प्रोटीन कवरिंग क्यों बोल रहा है, हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बेटा। सो दो टाइप के हैं, फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक, देन सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक। सो प्रोकैरियोटिक में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो सेल को कवर करता है, सबसे बाहरी वाला हिस्सा जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है, वो है कैप्सूल, ठीक। सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल को कवर करने वाला सबसे बाहरी वाला हिस्सा जो प्रोटीन से बना होता है, उसे हम कहते हैं कैप्सूल। उसका फंक्शन है अटैचमेंट टू दी अदर बैक्टीरिया वायरुलेंस, ठीक है। सो बैक्टीरिया वायरुलेंस वो है जो हमारी बॉडी को अटैक कर सकते हैं, है ना, उससे ये अटैच हो जाता है कैप्सूल, क्योंकि सबसे बाहरी वाला हिस्सा है। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी के अंदर घुसता है तो सबसे पहले जाके वो कैप्सूल से जाके अटैच हो जाता है, जिसके कारण कई प्रकार के डिजीज़ कॉज हो सकते हैं। बैक्टीरिया जब भी हमारे शरीर के अंदर जाता है वो हमारे सेल्स को इफ़ेक्ट करता है बेटा। तो वो सेल्स को इफ़ेक्ट करता है तो सबसे पहले उस चीज़ को फेस कौन करता है, टच कौन करता है, किस चीज़ में जाके वो बैक्टीरिया अटैच्ड होता है, वो है दैट इज़ कैप्सूल, बिकॉज दैट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ सेल, है ना। सबसे बाहर वाला कवरिंग है वो मोस्ट आउटर कवरिंग ऑफ सेल है, जो कि बना हुआ होता है प्रोटीन से। देन नेक्स्ट इज सेल वॉल, है ना, सेल वॉल। सो फर्स्ट कवर्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करता है। देन सेल कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है। फिर ये क्या करता है, बाकी जितने भी सेल्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, मतलब उनको सबको बांध के रखने के लिए एक बाउंड बनाता है ना, यूनिट फॉर्म करता है, इसका काम ये है। देन फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो हम जो दो टाइप का सेल पढ़ रहे हैं दैट आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये जो सेल वॉल होते हैं वो दोनों प्रकार के सेल में पाए जाते हैं। देन एनक्लोज ऑफ इंटीरियर ऑफ द सेल, और जो सेल का जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है उसके बहुत करीब उपस्थित होता है ना, एनक्लोज होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेल लाइक फ्लूइड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं बेटे बच्चों, उसके अंदर ये पाया जाता है, जो कि जेल लाइक फ्लूइड होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारे हम लोग जेल्स यूज़ करते हैं अपने फेस के लिए, है ना, वैसे ही ये एक जेल लाइक फ्लूइड होता है जो कि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, थोड़ा सा स्टिकी और थोड़ा सा गाढ़ा होता है ना। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो जैसे ये दिखता है कैरेक्टर है, दैट इज़ जेल लाइक फ्लूइड, ठीक है। एलोवेरा अपन यूज़ करते हैं, एलोवेरा कैसा होता है, एलोवेरा भी वैसे ही होता है, थोड़ा सा थिक होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ऐसे ही साइटोप्लाज्म जो सेल में पाया जाता है वो जेल लाइक फ्लूइड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर सस्पेंडेड इन इट, ठीक है। कोई भी बाहर के ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस इसके अंदर नहीं घुस सकते। क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल है, ये एक स्टिकी टाइप का पदार्थ है, स्टिकी टाइप का फ्लूइड है जो अपने अंदर किसी भी चीज़ को घुसने नहीं देता। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मेनली ये एक रोल फॉर्म करता है। एक स्टिकी सब्सटेंस है जो कि बाहर से भी किसी भी सब्सटेंस को अंदर जाने नहीं देता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने नहीं देता। क्यों नहीं जाने देता? क्योंकि एक गाढ़ा टाइप से एक फ्लूइड, जेल लाइक फ्लूइड सब्सटेंस है, ठीक है। देन इट फाउंड इन बोथ, ये भी दोनों, जैसे सेल वॉल था वैसे ही ये भी है, ये भी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल में पाया जाता है।